हेलो स्टूडेंट्स, सेवन्थ हिंदी मीडियम क्लास फोर्थ चैप्टर ज्योग्राफी का हमारा कंटिन्यू है वायु। इसके अंदर आज हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ते हैं कि मौसम और जलवायु क्या है, कितना फ़र्क होता है इनके अंदर। ज़्यादातर लोग इनको एक ही समझ लेते हैं। मौसम क्या है? वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। एक घंटे के अंदर ये बदल भी सकता है या पूरे दिन कैसा रह सकता है, तो ये बदलता रहता है। यानी इसका जो समय है, समय काल, वो क्या है, कम है। जैसे कभी हो जाता है बारिश का मौसम, और अभी जैसे गर्मी पड़ रही है तो गर्मी का मौसम है, और थोड़ी देर बाद अगर बारिश आ जाए तो बारिश का मौसम। उसके बाद मौसम सुहावना हो जाता है और सर्दियों में सर्द हो जाती है मौसम। तो ये बदलता रहता है, यानी इसका टाइम पीरियड क्या है, थोड़ा है। तो ये आपका मौसम है। जलवायु क्या है? दीर्घकाल के किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। यानी लंबे समय के अंदर, कोई 20-30 साल अगर हम किसी स्थान का अध्ययन करें और वहाँ का औसत निकालें, मौसम कैसा रहा है, कि वहाँ पे बारिश ज़्यादा आई है 20-30 सालों के अंदर, या गर्मी ज़्यादा पड़ी है या सर्दी ज़्यादा पड़ी है, फिर हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु क्या है, गर्म है या सर्द है या नमी वाली है, सूखी है, कैसी है। तो ये जलवायु है। जलवायु और मौसम के अंदर आप फ़र्क समझ गए होंगे कि मौसम कम समय के लिए वायुमंडल की स्थिति है, और जलवायु क्या है, लंबे समय के अंदर उस स्थान का औसत मौसम है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा तापमान, टेम्परेचर। तापमान नाम आपने सुना होगा। ये आज 40 डिग्री तापमान है, 42 है, 10 डिग्री, 20 डिग्री। होता क्या है? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायु के अंदर ताप कितना है, तपत, या कहें शीतलता, ठंड कितनी है, उसको अगर हम परिमाण करें उसको तापमान कहते हैं कि ताप का मान कितना है। और इसको मापना हो तो तापमापी यंत्र आपके पास होना चाहिए। तापमापी यंत्र बता देगा कि तापमान कितना है। और इसको मापते किसके अंदर है? डिग्री सेल्सियस के अंदर। कितनी डिग्री सेल्सियस है? 40, 50, 60। और डिग्री सेल्सियस के अंदर क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो खोज क्या है, एंड्रस सेल्सियस नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या है, सेल्सियस पीछे इसके लगाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या है, बर्फ़ जम जाती है, आपको पता है। और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी भाप बन के उड़ जाता है। उसके बाद एक और शब्द है आपके, सूर्यतप या आपतन। इसमें और तापमान के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है, वो हम देख लेते हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। ये मान लेते हैं आपकी पृथ्वी है और इधर कहीं सूर्य है, तो किरणें आ रही हैं सूर्य से लगातार पृथ्वी की ओर। तो मान लेते हैं यहाँ किरणें क्या हैं, ये बीच वाली लाइन क्या होती है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर किरणें क्या हैं, लगभग सारा साल लंबवत पड़ती हैं, यानी 90 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। जैसे जैसे इससे दूर होते जाएंगे, यहाँ ध्रुवों की ओर जाएंगे हम या नीचे, वैसे वैसे किरणें क्या हैं, तिरछी होती जाती हैं। तो ध्रुवों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ जम जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या हैं, तिरछी हो जाती हैं।
जबकि भूमध्य रेखा के ऊपर किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ पर सारा साल क्या होती है, गर्मी होती है। तो जिस स्थान पर किरणें पड़ती हैं, तो किरणों के अंदर क्या होती है, ऊर्जा। तो इस ऊर्जा को क्या कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं, कि सूर्य का ताप कितना मिल रहा है उस स्थान को। तो जो भूमध्य रेखा के आसपास देश हैं वहाँ सूर्य का ताप ज़्यादा मिलता है, और भारत यहाँ है उत्तरी गोलार्ध के अंदर, और कर्क रेखा भी हमारे बीच में से गुजरती है भारत के। और अभी जून के अंदर सूरज क्या है, इसके ऊपर बिल्कुल लंबवत होता है, तो बहुत ज़्यादा सूर्य तप हमें मिलता है। लेकिन ये तापमान नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना है। तापमान क्या है, इस सूर्य तप से कितनी धरती गर्म हुई है उसका माप क्या है, तापमान होता है। और सूर्य तप क्या होती है, सूर्य की ऊर्जा होती है जिसे पृथ्वी रोक लेती है। तो इन दोनों के अंदर आपको फ़र्क पता होना चाहिए, मौसम और जलवायु के अंदर भी आपको फ़र्क पता होना चाहिए। थैंक यू।